तो आज है शिवरात्रि का दिन और मैं उठ चुकी हूँ 5:30 बजे। बस मुझे थोड़ा अभी आलस आ रहा है, लेकिन अब क्या करूँ, उठना तो है ही। बस मैंने उठ के भगवान से थोड़ी प्रार्थना की कि मैंने अब जो काम शुरू किया है, बस भगवान उसे मुझे पूरा करने में मेरी मदद करे। बस यहीं से मेरे दिन की शुरुआत हो रही है। अब देखिए आगे मैं क्या करती हूँ। वैसे सुबह उठना होता तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप एक बार ये उठने की हिम्मत कर जाते हो तो आपका पूरा दिन और पूरी सुबह बहुत ही अच्छी गुजरती है। क्योंकि एक तो इससे हमारे सारे काम बहुत ही आसानी से निपट जाते हैं और हमें टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता। और हमारी जो सुबह होती है वो इतनी अच्छी लगती है कि मतलब हमें पूरा दिन वो फील नहीं होता जो हम सुबह उठ के फील करते हैं। क्योंकि सुबह ही एक ऐसा दिन होता है कि हम उस टाइम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और क्या होता है कि उस टाइम सारी जगह शांति ही शांति होती है, मतलब हमारे आत्मा को भी इतनी शांति मिलती है कि क्या ही बताएं। यहाँ मैंने किचन की लाइट भी जला दी है। बस इसके बाद मैंने रात को मेहंदी लगाई थी, क्योंकि आज है शिवरात्रि का दिन और मैं हमेशा मेहंदी लगाती हूँ, तो वही मैं मेहंदी छुटाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। और इसको छुटाना ही बड़ा कठिनाई का ही काम होता है। बस फाइनली मेरी छूट चुकी है। यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में, और सुबह के टाइम में सबसे पहला काम यही होता है कि मैं पीती हूँ गर्म पानी, तो उसी के लिए मैं गर्म कर रही हूँ पानी। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप भी सुबह उठ के पानी पीते हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें सुबह उठते ही पानी ज़रूर पीना चाहिए। अब यहाँ मैंने स्टार्ट कर दी है सारे घर की डस्टिंग। तो सबसे पहले मैं ये फ्रिज के ऊपर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि डेली के डेली साफ़ करने के बावजूद भी यहाँ इतनी मिट्टी आती है ना हमारे यहाँ। मतलब अगर हम एक टाइम भी साफ़ ना करें ना, तो ये फ्रिज ही ना दिखे हमें। डस्टिंग करने के बाद अब यहाँ मैं लगा लूँगी सारे घर की झाड़ू। और इस वक्त हमारे घर में सिर्फ़ और सिर्फ मैं उठी हुई हूँ और कोई भी नहीं। और इसीलिए इतना शांत माहौल है ना कि मैं बता भी नहीं सकती। मेरे घर वाले जो हैं इस वक्त सो रहे हैं और मैं उठ के बस ये सफाई में लगी हुई हूँ। अब पूरे घर की झाड़ू के बाद मेरा सारे घर का पोछा भी हो चुका है। बस इसके बाद जाऊँगी मैं अपने ऊपर के एरिया की सफाई करने, जहाँ हमारा मंदिर है। अब यहाँ मैं गेट खोल के थोड़ी बाहर की भी झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि हम सबसे पहले बाहर की ही झाड़ू लगाते हैं, बट आज मैं भूल गई थी। और मैं आ चुकी हूँ ऊपर, जहाँ हमारा मंदिर है। अब मैं यहाँ की सारी सफाई कर लूँगी जल्दी जल्दी। ये देखिए यहाँ पे मेरी सारी सफाई होने वाली है, लेकिन अंधेरा अभी भी कायम ही है। तो ये देखिए यहाँ मेरी सारी सफाई हो चुकी है और दिन भी निकल चुका है। इसी के साथ बस मेरी सफाई ख़त्म। तो यहाँ मैं कर लूँगी फटाफट से ब्रश, और मैं यूज़ करती हूँ पतंजलि का कोलगेट। और आप कौन सा कोलगेट यूज़ करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
चलो अब फटाफट से नहा लेते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ नहा धो के पूजा पाठ करने, क्योंकि आज मेरा है शिवरात्रि का व्रत, तो इसीलिए बस मैं यहाँ आ गई हूँ पूजा पाठ करने अपनी। और इसके बाद मैं चली गई थी मंदिर जल चढ़ाने के लिए। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भीड़ नहीं होती। मंदिर से वापस आने के बाद मैं अपने चाय पानी का इंतज़ाम कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में अपनी मूंगफली को बिल्कुल रोस्ट कर लिया है देसी घी में, और साथ में चाय बनने के लिए रख दी है। और ये है मेरा आज का नाश्ता, रोस्टेड मेरे मखाने और मूंगफली। और रात को मैंने मखाने की खीर से अपना व्रत खोला था, और इसकी जो रेसिपी है वो मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा।